भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान वाजपेयी जी, आदरणीय श्री कलराज जी, श्रीमान टंडन जी, आदरणीय बहन उमा भारती जी, भाई श्री विनय कटियार जी, श्री अमित भाई शाह, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और बुंदेलखंड के वीर सपूत भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस वीर भूमि के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। और जब भी 1857 के स्वातंत्र संग्राम की बात आती है तो बुंदेलखंड का परचम, झांसी का परचम पूरे हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों के दर्शन कराता है। ये वीर भूमि है, ये प्रज्ञावानों की भी भूमि है। कितने प्रज्ञावान लोगों को इस धरती ने जन्म दिया है और जिसके लिए हमारी वर्तमान पीढ़ी गर्व करती है, वो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी इसी मिट्टी की पैदाश थे। उस धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास रोने धोने के लिए नहीं आया हूं। न मैं आंसू बहाने आया हूं और न ही मैं आंसू बहाने वालों की कोई कथा सुनाने आया हूं। मैं आज आपके यहां आया हूं आपके आंसू पोंछने का विश्वास देने के लिए। भाइयों, मैं संकल्प लेकर के आया हूं कि बुंदेलखंड की कठिनाइयों में जी रही, गरीबी में पनप रही यहां के गरीब के आंसू पहुंचने का मैं संकल्प लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, क्या बुंदेलखंड का विकास नहीं हो सकता है? क्या बुंदेलखंड आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या यहां की जनता में दम नहीं है? क्या यहां के किसानों में दम नहीं है? अगर दम नहीं है तो लखनऊ और दिल्ली में नहीं है। उनको परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, मैं हवाई जहाज से आ रहा था, हेलीकॉप्टर से यहां ऊपर से देख रहा था। इतनी सारी नदियां, इतना पानी, उसके बाद भी
बुंदेलखंड प्यासा क्यों है, यहां की धरती सूखी क्यों है, यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों होता है। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली की सल्तनत को सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दे दिल्ली की सल्तनत, क्या कारण है कि जहां जहां उनके पैर पड़े हैं, जहां जहां उनको शासन करने का अवसर मिला है, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसमें भी चाहे विदर्भ का सूखा इलाका हो, और चाहे कांग्रेस का समर्थन करने वाली यहां की सरकार हो, इसी राज्यों में सर्वाधिक मेरे किसान भाई बहन आत्महत्या क्यों करते हैं। हिंदुस्तान के और राज्यों में किसानों को इतनी बड़ी मात्रा में आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा है, और उसका कारण न इनको गांव की परवाह है, न गरीब की परवाह है, न ही उनको किसान की परवाह है। और मित्रों, जब चुनाव आते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र रेवड़ी बांटने में बड़े माहिर हो गए, और आजकल जहां जाते हैं वहां पैकेज की बातें करते हैं, पैकेज की बातें करते हैं। आपके यहां भी पैकेज आया था, आपको लगा होगा वो पैकेज आपका भला करने के लिए आया था। नहीं मित्रों, वो पैकेज आपका भला करने के लिए नहीं आया था, वो पैकेज तो उत्तर प्रदेश के नेताओं का मुंह बंद करने के लिए, टुकड़ा फेंकने के लिए भेजा गया था, और दिल्ली और लखनऊ ने मिलकर के सरकारी खजाने के उस पैकेज का बंटवारा कर लिया, बांट लिया। आपके यहां नहीं आया है मित्रों। कोई मुझे बताए मित्रों, यहां पर मंडी का निर्माण होने वाला था, क्या हुआ है? क्या पैसे गए कि नहीं गए? यहां कुआं खोदने की बातें कही थी, कहीं कुआं नजर आता है? यहां पेड़ बोने की बातें हुई थी, कहीं पेड़ नजर आता है? यहां पर नदियों पर चेक डैम बनाने की बातें हुई थी, कहीं पानी रोका गया है? तो रुपये गए कहां? ये पैकेज उनके पॉकेट के लिए होता है। और भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड को जो पैकेज मिला, उसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हिस्से को मिला, और आधा मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हिस्से को मिला। और मित्रों, आज मैं सीना तान के कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी के एक सिपाही आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब उनके पास मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पैकेज आया, पाई पाई बुंदेलखंड की भलाई के लिए उन्होंने अपने इलाके में खर्च किया, और उसका परिणाम यह आया है 30% से अधिक भूमि को सिंचाई पहुंचने का काम पूरा कर दिया। उस इलाके में पहले जो फसल होती थी, उससे 3 गुना फसल शिवराज सिंह ने बुंदेलखंड के उस इलाके में पैदा करके दिखाई। और ये मैं भाजपा के नेता के रूप में नहीं कह रहा हूं, प्लानिंग कमीशन जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उस प्लानिंग कमीशन ने कहा है, इस पैकेज का उत्तम उपयोग अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यहां सब लूट लिया।
आपके नाम पर आता है, जाता उनके जेब में है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब ये पैकेज की बातें बहुत हो चुकी, अब वक्त आ चुका है सपा बसपा कांग्रेस को पैकिंग करके रवाना करो। अब पैकेज नहीं, इनका पैकिंग करके रवाना करो मित्रों। भाइयों बहनों, ये लूट चलाने में एक्सपर्ट है। आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी यहां जो कारनामे करती है ना, राम मनोहर लोहिया जी जहां भी होंगे, उनको इतनी पीड़ा होती होगी, इतनी पीड़ा होती होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते मित्र। और ये सबका लूटते हैं, सबका। ये सबका का मतलब है समाजवादी का स, बहुजन का ब, कांग्रेस का का। ये सबका लूटते हैं। ये तीनों तिकड़ी उत्तर प्रदेश को, बुंदेलखंड को तबाह करके रख दिया है मित्रों। उत्तर प्रदेश में मैंने भी दौरा किया है। मैंने करीब करीब यहां के हर जिले में जब संगठन का काम करता था, मैंने भ्रमण किया है। मैंने यहां के लोगों को जाना है, समझा है, यहां की प्राकृतिक संपदा को समझा है। और मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों, उत्तर प्रदेश के पास इतना सामर्थ्य है, ये उत्तर प्रदेश अकेला अपने बलबूते पर पूरे हिंदुस्तान की गरीबी को मिटा सकता है। ये ताकत उत्तर प्रदेश में है। लेकिन न उनको विकास करने में रुचि है, न यहां के नौजवानों का भविष्य बनाने में रुचि है। उन्हें सिर्फ सत्ता के गणित बिठाना, तड़जोड़ की राजनीति करना, भाई से भाई को लड़ाना, हर किसी को बांटते जाना, यही इनका कारोबार है। भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर सब वादों का इकट्ठा यहां लालन पालन हुआ है, सारे वाद एक प्रदेश में इन्होंने उभार के रखे हैं। ये धरती है जहां एक तरफ कांग्रेस का अहंकारवाद है, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद है, और बहुजन समाज पार्टी का व्यक्तिवाद है। ये वादों से भरे हुए लोग आपके वादे पूरा करना नहीं चाहते, वो अपना ही पेट भरना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक उत्तर प्रदेश ये तीनों प्रकार के संकटों से मुक्ति का संकल्प नहीं करता, तब तक मेरे नौजवान मित्रों, आपका भाग्य नहीं बदल सकता। मित्रों, आज मैं शासन के मेरे अनुभव के आधार पर आपको विश्वास दिलाने आया हूं। पिछले 10, 12, 13 साल में जो काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, उस काम को देखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं देशवासियों को कहता हूं, झांसी की धरती से कहता हूं, रानी लक्ष्मीबाई का पुण्य स्मरण करते हुए कहता हूं, मेरे देशवासियों, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें सिर्फ 60 महीने देकर के देख लो। 100
60 साल में उन्होंने जो तबाह किया है, बर्बाद किया है, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते मैं विश्वास देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 60 महीने के लिए भी आपने अवसर दिया, हम आपकी तकदीर भी बदल देंगे, देश की तस्वीर भी बदल देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मेरे नौजवान मित्रों मेरे सवाल का जवाब देंगे? मुझसे बरामद मन से बात करेंगे आप? क्या बुंदेलखंड का कोई नौजवान अपना गांव, अपना घर